यार सेटिंग हो चुका है। अब हम लोग जो है अपना तैयारी शुरू करते हैं, सारा सिस्टम वगैरह सेटिंग रेडी करके। ठीक है, वैसे सिस्टम क्या फ़ोन से ही कर रहे हैं, इतना भी अमीर नहीं है भाई, आप लोगों के जैसे गरीब आदमी हैं हम भी, तभी तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो कहीं नौकरी कर रहे होते तो ये करते भी नहीं। तो आज हम लोग जो है ये सेट जो है चक्षु पब्लिकेशन का लगाने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए होते, क्योंकि आप लोगों के लिए आपका भाई बहुत मेहनत से वीडियोस रिकॉर्ड करता है और आप लोगों के लिए अवेलेबल करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो पब्लिकेशन का बुक है ये वैसे पुराना बुक है और ये मैंने किसी से अरेंज किया है ताकि आप लोगों के लिए अवेलेबल कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी इतने पैसे नहीं होते कि हम जा कर के नया बुक ले पाएँ या फिर कुछ कर पाएँ यार, आप लोगों की जैसे ही गरीब घर से हैं। तो प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों के लिए हम और अवेलेबल कर पाएँ और जुगाड़ कर पाएँ। और किसी भी बुक का, किसी पब्लिकेशन का आप लोग चाहते हैं कि मैं करूं, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वो भी अवेलेबल करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का SI का सेट 1 जो है हम लोग इसका करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं। तो चलिए क्या है, आगे बढ़ेंगे। और आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है। रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है, तो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। रेगुर मिट्टी जो है किस नाम से जानी जाती है, तो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इसमें पहले से टिक किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों को सिर्फ जो है पूरा बताते जा रहे हैं। आप लोग याद करते चलिएगा कि ये चीज़ मेमोरी में रहे आप लोगों को, कि याद हो, आगे जाके कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से अपने माइंड में रखेंगे। दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितना बार चाहें देख सकते हैं, हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा करके। आपका जो है रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, महात्मा गांधी की जीविका के लेखक कौन है। महात्मा गांधी की जीविका के लेखक कौन है, तो DG तेंदुलकर है। कौन है, तो DG तेंदुलकर है। कौन है, तो DG तेंदुलकर है। इसके अलावा देखेंगे ये एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको रहने देते हैं, ये जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम ऐसे रख देते हैं, क्वेश्चन जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके लिए। ठीक है, किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीनों का विक्रय जो है 6,435 रुपये, 6,855, 7,230, 6,927, 6,562 रुपये है। तो 6500 औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितना रुपए का विक्रय करना होगा। ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्याशी धारा प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो इसके लिए देखेंगे, इसका जो है परिणाम समान रहता है। ठीक है, इसका परिणाम जो है समान रहता है, बाकी ये इसका जो है सही नहीं है। बाकी ये बाकी 3 ऑप्शन जो है सही है, जैसे कि यह लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता है। ठीक है, इसका जो है इसका वोल्टता आसानी से बढ़ती जा सकती है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, अनुसूचित वाला सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करने वाला का। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 101 है, 102 है, ये सारा जो है संवैधानिक संशोधन है और इधर प्रावधान है। तो बाकी इसका अगर सही जवाब देखेंगे तो 1 का 3 होगा, 2 का 3 होगा, 2 का 4 होगा, और C का 2 होगा और D का 1 होगा। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग एक बार मिला लेते हैं। यहाँ पे देख लेते मिला देते हैं तो आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 का ये 3 हो गया। ठीक है, 2 का 4 हो गया, 3 का 2 हो गया और 4 का 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसे संशोधन 1 जो है ये आप देखेंगे तो यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर लगाने के लिए। ठीक है, 102 जो है वो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए है। 103 जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था के लिए है। और 104 जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर जो है सीटों के प्रावधान को समाप्त करने के लिए है। नेक्स्ट आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन में, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा जो है अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा किस चीज़ के लिए जाना जाता है, अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए, तो इसका क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है,
मतलब कि 4 नंबर दिए गए हैं, तो 5वां नंबर जो है क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे 8 5 3 6 और 2 है। ये कैसे है आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए, अगर पैसा होता है मेरे पास, तो एक वाइट बोर्ड लेकर आऊँगा। तो वाइट बोर्ड जब मैं लेकर के आ जाऊँगा ना, तो वाइट बोर्ड पर फिर आपको जो है सॉल्व कर करके भी बताता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ इतना मैनेज कर लीजिए यार, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका जो सही जवाब होगा 1813 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1813 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया है? तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा में कर दिया गया है, ठीक है। 1813 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में आएंगे। तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध किस पर निर्मित है? तो बराकर नदी पर निर्मित है। उसके बाद देखेंगे, जब 7 का पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल क्या आता है? तो उसका शेषफल 3 आता है। क्या आता है उसका शेषफल? तो उसका शेषफल 3 आता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक जो है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। कौन है? रेचल कार्सन है। कौन है? तो रेचल कार्सन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो सारनाथ स्तंभ पर जो है स्थापित है, ठीक है। कहाँ है? तो सारनाथ स्तंभ पर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, आप यहाँ पे 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है? तो 7/12 होता है। कितना होता है? 7/12 होता है। एक दिन कितना होता है? तो 7/12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे बौद्ध धर्म में, ठीक है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर का शाहजहाँ। कौन थे? तो शाहजहाँ थे। कौन थे? तो शाहजहाँ थे। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइथोर्निया। कौन सा हो जाएगा? आइथोर्निया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो आइथोर्निया हो जाएगा। कौन सा होगा? आइथोर्निया होगा। कौन सा होगा? आइथोर्निया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, ठीक है। शब्द सेरिकल्चर संबंधित है। शब्द जो है सेरिकल्चर संबंधित है, तो शब्द सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रेशम से संबंधित है। इसमें देखेंगे कि कीटों का जो पालन किया जाता है सेरिकल्चर या रेशम कीट का किया जाता है, क्योंकि कच्चा रेशम बनाने के लिए, ठीक है। कच्चा रेशम बनाने के लिए जो है रेशम के कीटों का पालन जो है रेशम के कीटों का जो पालन है वो क्यों किया जाता है? तो सेरिकल्चर के लिए, और जो है रेशम कीट का सेरिकल्चर का रेशम की, इसलिए सेरिकल्चर जो है इसको रेशम का जो कीट है उसका पालन भी कहलाता है ये, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे 20 नंबर में, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? किसके समान है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान है। किसके समान है? लोकसभा सदस्य के समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 21 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 21 नंबर में, ठीक है। नंबर देखेंगे, ठीक है। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड
हैश और इनटू तथा टायर को TIER टायर को जो है डॉलर हैश प्लस और परसेंट लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा डॉलर परसेंट डिवाइड हैश माइनस जो है ये लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप लोग देखेंगे ये अपने आधार पर जो है स्क्रीन को पॉज करके रोक करके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। देखेंगे 23 नंबर, एक गैस CO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ में नहीं करती है। वह गैस कौन सी है? वो गैस क्लोरीन है, Cl2 है। ठीक है, कृष्णदेव ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो वो नागलापुरम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नागलापुरम की स्थापना की थी। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? 2017 में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? 2017 होगा। ठीक है, लेकिन 2016 में जो है इसमें जो भारत सरकार ने इस दोनों को जो है मिलाने का जो है निर्णय लिया था, उसके जो पत्र पे जो है साइन किया था, तब जाके 17 में ये फाइनल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 26 नंबर। 26 नंबर, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामेट। कौन सा हो जाएगा? कामेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपको 27 नंबर में। ठीक है, कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? तो ताम्र शीशा जो है यह प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विशाल जमीन से खड़ा होकर 15 सेकंड लेता है, जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है, वह कुछ समय तक इसी प्रक्रिया को जारी रखता है। 98% में वह कितनी बार 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि वह ज़मीन पर बैठा था? ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को रीजनिंग वगैरह से ज़्यादा जो है हमको अपने GK GS पे पकड़ बनाना है, आप लोगों को बनाना है, ताकि हम लोग जो है और अच्छे से तैयारी कर पाएँ और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 4-5 ही आपको मिलेंगे, लेकिन GK GS पूरा भरा हुआ रहेगा, करंट अफेयर भरा हुआ रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर का मात्रा कम होगा, लेकिन GK GS पॉलिटी वगैरह इकोनॉमिक्स है, ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, जो कि रिजल्ट देने के लिए आपको काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का जो है उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, हस्तिनापुर का उत्खनन जो है डैश के मध्य हुआ था? तो 1950 से 1952 के मध्य हुआ था। ठीक है, स्वेटलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेटलिंग कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, क्रेप्टोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्टोलैक्टम का उपयोग जो है किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये पश्चिमी घाट होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो चालनी नलिका जो है ये जाइलम का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जाइलम का भाग नहीं है? तो चालनी नलिका है। कौन सा? चालनी नलिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण जो है कारक है? तो पार्थेनियम है। कौन सा है? तो पार्थेनियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे डेवसा पास दर्रा स्थित है? डेवसा पास मतलब पास वाला दर्रा हो गया, डेवसा पास स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा? ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 37 नंबर में, देखेंगे कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी जो है निषाद के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? तो निषाद के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 38 नंबर में। ठीक है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, वह क्या कहलाती है? वह स्वभोजिता कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वभोजिता कहलाती है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो है निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जो है किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखें पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो यह लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह लक्षद्वीप में स्थित है। इसके बाद देखेंगे 41 नंबर, ठीक है। इसके बाद सल्तनत काल के दौरान जो है दीवान अर्ज विभाग डैश का था? किसका था? सैन्य का था। किसका था? तो सैन्य का था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक आर्द्र जो है नाम हो गया, ठीक है। एक आर्द्र नाम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षतित रूप से काटते हैं तो उसके तने के कटे स्थान से विलय की बूंदें रिस कर निकलने लगती हैं। यह इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है? मूल दाब के कारण होता है। किस प्रकार होता है? मूल दाब के कारण होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीट हासिल करना होता है। कितना? 10 में से 1 सीट जो है आपको हासिल करना होता है। उसके बाद देखेंगे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो बुलर झील है। कौन सी है? बुलर झील है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में करना है? जैसे अस्पताल है, उपचार है, भर्ती है, रोग है, निदान है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? पहले आपको रोग होता है, फिर आप कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद क्या किया जाता है? तो आपको भर्ती किया जाता है। भर्ती करने के बाद उसका निदान किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। फिर क्या होता है? फिर आपका उसका उपचार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 46 में। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह आसाम में स्थित है। कहाँ स्थित है? आसाम में स्थित है। सर्व समीकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। सर्व समीकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका जो सही जवाब होगा बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। 1 और 3 जो है केवल सही है। उसके बाद देखेंगे फिर ये भी एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। एक वाहन पी जो है ये भी जो है आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से जो है इसको कर लीजिएगा। मेन जो हमारा मुद्दा है, हमारा टॉपिक है जीके जीएस को कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मुकाबले। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है बैगनी तरंगों की जो है बैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने जो है पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो वो जिंक है। कौन है? तो जिंक जो है करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास वाइट बोर्ड वगैरह नहीं है, ब्लैक बोर्ड वगैरह, तो ये हम जल्दी ही इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज जब हो जाता है हम ला लेते हैं, तो आप लोग का जितना मैथ वगैरह का भी क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का भी होगा, तो ये भी हम आप लोग के लिए अलग से इसके लिए हम जो है स्टार्ट करेंगे, आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको आप लोग कर लीजिए अपने से, क्योंकि हमारा मेन हमारा जो है 75% जो क्वेश्चन होता है जीके जीएस करंट अफेयर से होता है, तो हमको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वादिल अली शाह था। कौन था? वादिल अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 56 में अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो वो पार्श्वनाथ थे। कौन था? तो वो पार्श्वनाथ था। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है?
तो वो जो है जरीबा। कौन है वो? जरीबा जो है अकबर काल के भूमि का वर्गीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो देखेंगे 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। मुर्रा नस्ल जो है किस चीज़ की है? तो मुर्रा नस्ल जो है भैंस की नस्ल है, ठीक है। बंगाल में बंगाल में आमला डैश का अधिकारी होता है। बंगाल में आमला जो है डैश का अधिकारी होता है, जमींदार का अधिकारी होता है, ठीक है। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये जो है मगध बना। कौन सा बना? तो ये जो है मगध बना है, ठीक है। उसके बाद जो पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वर्ग की भुजा को माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्र में लाई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जो है आप लोग अपने से देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर जो है 4.04% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक है। कौन सा है? अमरकंटक से जो है सोन नदी का उद्गम होता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो 24वां से। किससे? 24वां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर देखेंगे 66 नंबर में, ठीक है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो HF का किया जाता है। किसका किया जाता है? तो ये HF का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इस कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किया था? तो फरवरी 1922 में किया था। कब किया था? तो फरवरी 1922 में किया था। 69 नंबर देखेंगे, जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, ठीक है। कौन सी? तो मुनीसल अरवा होगा इसका आंसर। क्या होगा? मुनीसल अरवा होगा। जोग जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर है? शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। उसके बाद भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बंधा है? तो सतलुज नदी पर बंधा है। किस नदी पर बंधा है? तो सतलुज नदी पर बंधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से गुजरती है? तो भारत के मध्य से गुजरती है। किसके मध्य से गुजरती है? तो भारत के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST में है। कहाँ है? मुंबई CST में है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मुंबई CST में है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर ये आपका जो है रिलेशन क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। समीर ने कहा सारिका मेरे माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार से समीर से संबंधित है? पुत्र वधू से संबंधित है। इसको आप लोग ब्लड रिलेशन जो है अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इसको जो है आपको डिटेल में भी ब्लड रिलेशन जो है बताने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो सुनहरा धान। कौन सा है? तो सुनहरा धान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 78 में आते हैं हम लोग। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है?
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, तो इसकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद इसकी आयु का गुण अनुपात क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 13:6 होगा। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर का। क्लोरोजैनिनॉल का जाइलिनॉल तथा टर्पिनियॉल का जो है मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो रोगाणुरोधक के रूप में करता है। किस रूप में करता है? रोगाणुरोधक के रूप में करता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो वो चंद्रशेखर है। कौन है? चंद्रशेखर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये पेरम्बूर में स्थित है। कहाँ? पेरम्बूर में स्थित है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? अर्धवामन और उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा चंपा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करें, उसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, उसका जो है ऐसे सही आंसर सी होगा। फिर ये एक मैथ का क्वेश्चन है, हम पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को आसान पड़ेगा, आप लोग बना लीजिएगा। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट की मूल्य क्या थी? ठीक है, उसने जो है एक 20% का उसको छूट मिला, ठीक है ना, तो उस 25% का छूट मिला तो उसने एक शर्ट खरीदा, जिसके बाद जो वो 20 रुपया बचाया है। तो आपको बताना है कि छूट लेने से पहले उसका जो शर्ट का जो ओरिजिनल कीमत था क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर 80 रुपये लिखा हुआ है, वैसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसका जो भी आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज है। कौन सा है? एमाइलेज है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 में बना, 1971 में बना। जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग का घटना जो है किस वर्ष में घटित हुई? तो ये जो है आपका 1919 में घटित हुई है। कब हुई? 1919 में घटित हुई है। 90 नंबर देखेंगे, 540 के गुणनखंडों का कुल संख्या कितना होगा? तो 24 होगा। ठीक है, कितना होगा? तो 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो चौथी अनुसूची के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 93 में। ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बना दिया गया? तो कृष्णराय तृतीय को बना दिया गया। ठीक है, किसे बना दिया गया? कृष्ण तृतीय को बना दिया गया। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 7/11 है। कौन सी है? तो 7/11 है। एक 5 सेंटीमीटर भुजा, ये मैथ का है, ये आप लोग खुद से बनाइएगा, हम पढ़ देते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी वो सतहें रंगीन हैं? तो वो 36 रंगें होंगी। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। यदि एक कूट भाषा में, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? तो इसको जो है आप लोग जो है अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है, इसका वैसे आंसर यहाँ पे दिया गया है PYV RHP होगा। ठीक है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है क्या होती है?
तो घटती है उसकी प्रतिरोधकता, ठीक है। इसके बाद देखेंगे टिहरी बांध। टिहरी बांध नदियों का संगम पर स्थित है। टिहरी बांध नदियों का संगम पर स्थित है। किस नदियों के संगम पर? भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया हुआ था। कौन सा हुआ था? बुल्गारिया हुआ था। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना का कारण है। क्या है? अपवर्तन का कारण है। किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है। तो दोस्तों ये देखा आप लोगों ने कि ये हमने जो है चक्षु पब्लिकेशन से भी हमने ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट किया। सेट 1 जो है हमने कंप्लीट किया। तो रिक्वेस्ट है यार दोस्तों कि अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो इसको हम सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और अवेलेबल करते रहते हैं जितना भी हो पाता है हमसे सेट वगैरह। आप चाहते हैं और करें, किसी और पब्लिकेशन का भी करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आप लोगों के लिए अवेलेबल ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले नए सेट में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।